नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। कहा जाता है कि राजनीति में सब कुछ संभव है। ऐसा ही कुछ वाकया हुआ है जेडीयू और एलजेपी के साथ। शुरुआती दिनों से जब कोरोना काल के दौरान श्रमिक बिहार लौट रहे थे, तब उसी वक्त जो है चिराग पासवान नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश करी थी, श्रमिकों के मुद्दे पे, मेडिकल तैयारियों के मुद्दों को लेकर के। और उसके बाद से रिश्ते जो है तल्ख होते चले गए। उसके बाद जेडीयू के एक वरिष्ठ मंत्री ललन सिंह ने चिराग पासवान को कालिदास का कह दिया था। उसके बाद से ये रिश्ता लगातार तल्ख होता चला गया और जो ये खाई है वो बढ़ती गई। और ऐसा लग रहा था धीरे धीरे जिस तरीके से तल्खी बढ़ रही थी कि अब दोनों दल एक साथ बैठ करके जो है किसी समझौता पर नहीं पहुंच सकते, या रिश्ते अब जो है एक समान स्तर पर नहीं पहुंचेगा। लेकिन अब जो है वो रिश्ते जब सामान्य होता जा रहा है, जब पिछले दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे थे और अब चिराग पासवान जो है वो नरम हो चुके हैं, उनकी जो बोली है वो बदल चुकी है। वो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जो है भाजपा वो चाहे टॉम, डिक या हेरी को चुने, उसे कोई दिक्कत नहीं है, ना ही उन्हें नीतीश कुमार से दिक्कत है। भाजपा जिसे चाहे मुख्यमंत्री बना दे, मुझे कोई परहेज नहीं है। और उन्हें साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार से उनका कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल वो अपने वादे से पलट गए, जबकि इसके पहले ऐसा लग रहा था कि जो है एनडीए गठबंधन वो टूट भी सकता है। संसदीय दल की बैठक हुई थी जिसमें ये भी कहा जा रहा था कि जो लोजपा है वो 143 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ सकती है और जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारेगी। यहां तक बात पहुंच गई थी, लेकिन अब जो है अचानक जो है पूरा पासा पलटता हुआ दिख रहा है। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि लगातार जो एनडीए के अंदर हो रहा था, तो जो केंद्रीय नेतृत्व है यानी मोदी और अमित शाह की जोड़ी वो भी परेशान थे और अंत में जो है सख्त निर्देश दिया गया। और इसके बाद जब मोदी और शाह ने कमान संभाल ली, तो चिराग पासवान का जो रुख है वो बदलता हुआ दिख रहा है। और अब कह रहे हमें तो कोई परहेज ही नहीं है, बीजेपी जिसको चाहे मुख्यमंत्री बना दे। हम आपको बता दें कि हालांकि फिर भी चिराग पासवान ने एक सांसदों की बैठक बुलाई है जिसमें यह फैसला किया जाना है कि 243 जो विधानसभा सीट पर है उस पर 143 सीट पर लोजपा अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है या नहीं, इस पर फैसला लिया जाना है 16 सितंबर को। लेकिन चिराग पासवान के रुख में अब जो है वो बदलाव आ रहा है, जिसके कारण अब जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको जो है अब एनडीए पर अटैक करने का मौका नहीं मिलेगा कि उनके घर में ही दिक्कत है। खैर, अब ये एनडीए के लिए राहत भरी खबर है कि चिराग पासवान के रुख में नरमी आ गई है। उन्होंने कहा है कि जो है उन्हें अब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम की जरूरत है, एक आपसी सामंजस्य बनाने की जरूरत है। और जिनमें उनका बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का कार्यक्रम भी शामिल होगा। हम बता दें कि लोजपा का जो लोकसभा में उनके कुल 6 सदस्य हैं और राज्यसभा में 1 सदस्य हैं, जो खुद रामविलास पासवान जो लोजपा के संस्थापक और खुद केंद्रीय मंत्री हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि एनडीए के अंदर जो घमासान मचा हुआ था उसमें कहीं ना कहीं अब जो है राहत मिलेगी और ये एनडीए के लिए फायदा होगा। और महागठबंधन के लिए, जहां पर एक तरफ भी घमासान मचा हुआ है, लगातार जो तमाम घटक दल हैं वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं और लगातार संवादहीनता का आरोप लगा रहे हैं। तो जैसे ही अब कोई नया अपडेट आएगा सियासी खबरों से संबंधित, तो हम आपको अपडेट करेंगे। तब तक देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।